उस दिन लोग जानता है, उस दिन लोग जानता है जब जाता है तब, उस दिन लोग जानता है जाता है तब। तो राम नाम का नाम या प्रभु जी का नाम, अल्लाह का नाम, खुदा का नाम अभी जानो, उस दिन कामयाब होगा। उस दिन हम लोग को जानने का कोई जरूरी हमारे लिए जो नारायण नाम या और कुछ करने पर उसका कोई काम नहीं है। और सब जो लोग जाएगा, कितनों ही मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या कोई लोग कितनों प्रार्थना करेगा, बहुत घंटों तो रखेगा, सब मिलकर समाज प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा, दसवां करेगा, बारहवां करेगा, भोज करेगा, पार्टी देगा, पंडित को पूजा करवाएगा, बछिया दान करके सब ये ढकोसला है। इस सब दुनिया में ढकोसला है। कर्म बिना धर्म सबको बेकार है। कर्म पहुंचाएगा, ये प्रार्थना नहीं पहुंचाएगा, पूजा नहीं पहुंचाएगा, धर्म नहीं पहुंचाएगा, रुपया नहीं पहुंचाएगा, पास्टर नहीं पहुंचाएगा, लड़को बाबा नहीं पहुंचाएगा, पादरी नहीं पहुंचाएगा, इस सब कोई नहीं पहुंचाएगा। आपको कर्म, आपका कर्म ही वहां छोड़ेगा। समाज जुटता है तब, कोई मर जाता है तो घाट में लेने के लिए, लेकिन यहाँ तो प्रभु अकेले आकर ले गया। काहे घंटा पहले ले गया वहां प्रभु, वो रखा हुआ नहीं है वहां पर, वो जैसा किया वैसा वो ले गया और उसका तुरंत फल मिल गया। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, समाज जुटेगा तो पूजा होगा, ये होगा तो वो होगा, तो ये करना है तो वो करना है, प्रार्थना करें, सब ढकोसला है, ये सब ढकोसला है। कभी कभी मैं कहता हूँ अपने विषय, जब हम मर जाएंगे नहीं, प्रभु तो मरा हुआ को मरा हुआ कहते, जब हम सो जाएंगे ना, घसीट कर ले जाओगे जंगल में, मेरे लिए कब्र भी नहीं बनाओगे, जंगल में लेकर छोड़ दोगे, कौवा कुत्ता खाएगा, सियार बिलार खाएगा, पेट भरेगा, आनंद करेगा, और उस आनंद से मेरा आनंद आत्मा को मिलेगा। बल्कि शरीर को नष्ट होने दो, शरीर को सड़ने दो, शरीर को कुत्ता बिल्ली खा जाए, उतना दूसरा को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आत्मा गंदा जगह ना पहुंचे, आत्मा गंदा जगह ना पहुंचे। किनको बचाना है? शरीर को बचाना, शरीर को तो नहीं बचेगा, अगिया जलवे करेगा, मुसलमान के निशान तो मटिया में सड़वे करेगा, हिफाजत करने से तो आत्मा का आज हिफाजत करो, इस शरीर की हिफाजत कोई काम नहीं है। आत्मा की हिफाजत उनसे डरवैया रखो, प्रभु से डरवैया रखो। सब जितना भी धरती में है जो है, खाने पीने खाली एक ढकोसला है,
जिंदगी में कभी प्रार्थना नहीं किया, मर गया तो पूरा समाज में प्रार्थना कर रहा है। वाह, एकदम सीधे स्वर्ग ठिका दोगे सब। वाह, और कोई नहीं लिखा था नरक, सब लिखा था स्वर्ग। वाह, एकदम घुसिएगा रोड में। सोच कर बताइए, प्रशासन के पास कानूनी कार्रवाई के सजा के घर, बुरा लोग को जेल घर हो सकता है, लाल खतरा कानूनी घर। तो मरने के बाद ईश्वर के पास बुरे लोग खतरा घर नहीं है क्या? खतरा घर नहीं है। मनुष्य मरने के बाद मनुष्य का आत्मा जहां पर जो कोटा में जा रहा है नहीं, उस कोटा में मेरा आत्मा को ले गया है। 16 रात ले गया है, 16 रात। हमको ऐसे बता नहीं मिला है। हम 2 साल से बीमार थे, ना कोई दवाई से ठीक नहीं करता था। हम सोचे कि 11:15 बजे दिन को मैं वहां पर था, शरीर पड़ा हुआ, आत्मा चला गया। इंसान जब मरता है नहीं, और मरने के बाद इंसान का आत्मा द्वारा वहां तक मेरे को आत्मा को ले गया। हम कैसे बताएं, वहां फिगर कैसे बताएं? यहाँ का हवा का ही हवा है, वहां का हवा एकदम मीठा है। वहां इस धरती में वैसा पेड़ नहीं है, वहां का पेड़ है नहीं का वैसा पेड़ वहां है, एकदम पूरा एकदम स्प्रिंग के जैसा, उठना बैठना उठना। फूल कहाँ है यहाँ पर वैसा फूल? जो स्वर्ग में फूल है, वो फूल कहाँ है? इस दुनिया में वैसा फूल है। पिक्चर देखने में सबसे मैं आगे था, लेकिन वैसा सीन यहाँ पर नहीं है, वैसा सीन यहाँ पर नहीं। वहां के घास भी अजब ढंग का है, वहां एकदम कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, वहां का घास भी है नहीं का। हम लोगों को सोफा सेट में गदा लगाया जाता है, कुछ वो सब का है खेल है, वो सब खेल है। वहां का पंछी भी अलग ढंग का है, पंछी भी वैसा पंछी धरती में नहीं। ये सब आत्मा का पहचान है, सबका तो पहचान है, आत्मा का पहचान, ईश्वर का पहचान है। हाँ? वहां किसी से मिलना भी नहीं है, खाली देख रहे हैं सब। स्वर्ग का लोग देख रहा है, नरक का लोग तड़प रहा है। देखेगा वहां पर, ए भैया बचाइए, किसी पीलू खा रहा है, किसी को तक बिछा काट रहा है, किसी को सांप काट रहा है, किसी आग मृत्यु तो है नहीं, खाली काटना है। ए भैया बचाइए बचाइए बचाइए। कैसे आप तक पहुंच पाएंगे? वहां तक हम जा पहुंच नहीं पाएंगे, खाली देखना है, लेकिन वहां छूना नहीं पाना है, छूना नहीं है। यहाँ पर तो ये तो बीमार है तो छूलो देते हैं, सिर दर्द कहीं था, मैया सिर दर्द तो छूबो करते हैं। वहाँ सिर दर्द हो, चाहे पीलू पड़े, चाहे भूख लगे, वहाँ छूने की बात नहीं, खाली जेता पैसे तक अंते नहीं है। जिसको कहा जाता है भाई में जल्दी करे, दांत पीसना पड़ेगा। क्या पीसना पड़ेगा? दांत पीसना पड़ेगा, दांत पीसना पड़ेगा, छूना ही नहीं, खाली देखना। हालेलुया। हम कैसे बता कितना दिन तक इधर नहीं गए? 60 65 70 वर्ष फिर तुम्हारा जन्म है। हम लोग का जन्म इंसान का यही लास्ट है, मनुष्य का जन्म लास्ट है। हिंदू शास्त्र में है 84 लाख जीवनी, हम 84 लाख जीवनी पार कर चुके हैं। बाइबल में इसका निचोड़ बात है, मनुष्य एक बार मनुष्य में आत्मा आएगा और मरना और ईश्वर पास में आएगा। हम लोग का जन्म नहीं है, मनुष्य का यहाँ लास्ट है, यहीं पर से लास्ट है। दोबारा जन्म नहीं। मत कहिए कि अबरी पता नहीं अबरी कौन जन्म मेरे, भूल जाइए, ये भूल जाइए, जन्म नहीं है, कहीं का लास्ट है। कहीं जीव से पार होकर हम आत्मा आ गई। आत्मा बस, आत्मा बड़ा है, जीव बड़ा है, हमें आत्मा का जीव सब यही रह जाए। हालेलुया। इसमें आत्मा ले गया, शरीर गया, शरीर गया, आत्मा है, सब कुछ है, आत्मा गया, सब गया। सब विजय मसीह। बहुत अच्छा बात बाबा बताए सुने कभी तक, और आप लोग सुने होंगे, और कभी कभी आप लोग जब जाते होंगे तो बाबा के बात को ध्यान करते होंगे और सोचते होंगे। कितना लोग सोचते हैं बोलिए? तो जब सोचते होंगे तो लगता होगा कि अच्छा अच्छा बात बताया गया, और सचमुच जो बाबा बता रहे हैं, कभी कभी हम भी बहुत सोचते हैं तो लगता है कि
इस पृथ्वी के लिए हम लोग के लिए कुछ है नहीं, बस शरीर जो देख रहे हैं हम लोग हैं, तो मतलब भाव बताते भी हैं, बहुत ही बताते हैं, बस शरीर हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन आत्मा अलग है। कभी कभी हम भी सोचते हैं बाबा को बताए हुए चीज़ों पर कि आखिर शरीर जो है, तो शरीर से परमेश्वर का वास्ता क्या है। कभी कभी हमको लगता है कि शरीर से कोई वास्ता नहीं परमेश्वर का, आत्मा से उनका वास्ता है और आत्मा से ही लगाव है, आत्मा से ही हमेशा बात होता है। और जब हम लोग बाबा बताते हैं कि आप बहुत अच्छे अच्छे काम कीजिएगा तो आपको परमेश्वर बात करेगा। तो हम लोग जब अच्छे अच्छे जब चीज़ों में चलते हैं, जब बुराई में नहीं चलते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे बात निकलता है। और इस बात को बाबा के बातों में हम अनुभव किए हैं कि जिस दिन सुबह में उठते हैं और जितना चीज़ें बात बताए हैं बाबा उस पर चलते हैं, तो पूरे दिन कहीं कहीं पर भी जो भी बातें बताते हैं बाबा की, लड़ाई नहीं करना है, बहस नहीं करना है, तो हम उस चीज़ों को जब प्रयोग करते हैं तो सारी बातें ऊपर से एकदम उनके साथ। हम भी पहले बहुत गुस्सा वाले थे, आज भी कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी दिन भर किसी आदमी से बहुत प्रेम से बात होगा, हर जगह परमेश्वर का वचन अपने अपने निकल के बातों को रखना शुरू कर देते हैं। आई बाबा का बात बताया हुआ है कि आप अच्छे से चलिएगा तो आपके अंदर से एक ऐसा बात निकलेगा कि आप डरिएगा नहीं, अब वचन को रख दीजिएगा। और प्यार से रखते हैं, वैसा नहीं बाबा जैसे मिला मिला के बोलते हैं, यहीं से सीखे हैं, यहीं से बातों को रख देते हैं। हल्का से उदाहरण के तौर पर हम बता दे रहे हैं, आज से कल लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज में आए हुए हैं, आपका बहुत सा फोर्स लोग आया हुआ है। तो वहाँ पर घर पर हम थे, तो सुबह में बेचारे नहाने के लिए लोग वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर आ रहे थे। एक पुलिस फौजी था, एक नहीं दो तीन थे, तो आए तो बोले कि ए सुनो सुनो, यहाँ आओ। घर में थे तो आए, हम आने के बाद बोले क्या बात है बोलिए। तो आपका घर में मोटर है लगा हुआ? कहले हाँ मोटर तो लगा हुआ है, तो नहाने के लिए दीजिए हमको। कहले लाइन नहीं है। तो बहुत खराब शब्द से बोला, हम बोल नहीं सकते हैं। तो उसके बाद फिर बोला कोई चापाकल इधर है? कहले हाँ बगल में चापाकल है। तब फिर हम बोले कि अच्छा ये बताइए आप लोग जो हैं ये भाषा जो बोले से अच्छा बात तो नहीं बोले? तो बोले क्या हम लोग पुलिस में है इसीलिए इस सब बात हो जाता है। तो कहलिए अब पुलिस में है तो अपने माता पिता को भी गाली दे देते होंगे आप लोग। तो बहुत बेचारा एक दो और भी थे, कहलिए परमेश्वर की बात को बोलता है बताइए आप ही लोग। तो एक दो को बोलते बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, ये सब चीज़ें तो नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा, ठीक है सर, अब हम लोग ये सब बात नहीं बोलेंगे। तो लगा हमको कि चाहे जैसे भी हो, बाबा को बात याद आया कि इनको बात रखना चाहिए। आदमी हमेशा इनका जवान पर लगता है गलत बातें हैं। हमको नहीं बोल रहा था, तो भाषा बार बार उसका इस्तेमाल कर रहा था। तो बोले उसके बाद बेचारे फिर बाल्टी दिए, नहाया, फिर आया तो बोला आइए नाम पुकार के, आइए बाल्टी को रख दीजिए, फिर रखा। तो आप दिन भर रहिए, बहुत बाबा परिश्रम कर रहे हैं आप लोग के लिए, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जितना चीज बता रहे हैं, भले आप लोग सोच रहे होंगे कि अपने के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के लिए, लोगों के लिए ये परिश्रम कर रहे हैं, वचन को बांट रहे हैं। और ये वचन को इसलिए बांट रहे हैं कि बाबा बार बार बता रहे हैं आपको कि हमको बहुत डर ऊपर वाला से है। अगर हम उस चीज को आपको नहीं बताएंगे, अमल करना आपका काम है, जानना आपका काम है। आप उसको अगर प्रयोग में लाएंगे तो आपका जीवन सफल होगा, नहीं किए तो आपको ही परमेश्वर लेखा लेगा। बहुत तरह की बाबा बात बता रहे हैं, कुछ तो एकदम छिपा के सारा चीज खोल के बता दे रहे हैं। इसलिए आप उसको ध्यान कीजिए और बहुत अच्छा बात बताए। एक चीज बहुत अच्छा बात बताए, जो पंछी वाला जो बात बताए बाबा। तो हम कभी कभी अपने अपने विवेक करते हैं कि संसार में कुछ है नहीं, परमेश्वर को वहाँ कैटेगरी बांटा हुआ। जैसे आदमी भी यहाँ पर लोग हैं कि सच्चे और बुरे लोग हैं। हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं तो बोलते हैं अच्छा आदमी है, जो खराब आदमी है उसको बोलते हैं कि दुष्ट आदमी है। उसी तरह वहाँ भी बढ़ता होगा, अलग अलग चीज बढ़ता होगा। यहाँ शरीर में दुख भोग लेते हैं, लेकिन आत्मा का न्याय वहाँ परमेश्वर करता है। इसलिए इस सब चीज़ों को जानिए और हर संडे को आइए और इसका लाभ उठाइए। इस चीज़ों को जीवन में अमल में लाइए, सुबह से शाम तक उसको प्रयोग में लाइए। मतलब उसको उस चीज़ को याद करके और जिए। उस चीज़ को सुबह में देखिए कि आज हम संडे को बाबा बताए, इतना अच्छा वचन बताए। परमेश्वर प्रभु जी, इसमें हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, इस गुरु की अगुवाई में प्रभु जी आप तेरे हम तेरे चरणों तेरे आते हैं प्रभु जी। यहाँ पर भी जितने भी भाई बहन दान उनको दिए प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इसने जिस भंडार से निकाल कर लाया प्रभु, उसका भंडार में 30 गुना 60 गुना 100 गुना भरने पाए प्रभु। हाँ पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इनके बाल बच्चे बेटे बेटियाँ पोते पर
आशीष देना पिता, इनके साथ और पीढ़ियों तक तू आशीष देना, इनका खेत खलिहान बाल बच्चे सभी को तू आशीष करना पिता। हाँ पिता, हम इसमें प्रार्थना विनती करते हैं कि इसमें लोग जिस रास्ते से आए पिता, तू लाया तभी लोग आया पिता। ये जो दान दिए पिता, उनके एक नहीं 1000 10,000 गुनाहों की बढ़ोतरी करते हैं यहाँ पर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम इसमें प्रार्थना विनती करते हैं पिता, जो ना दिया उनको भी तू दे पिता, और अगुवाई करके तू उनको प्रभु जी आशीष कर पिता। हाँ पिता, इसमें सारा इज्जत महिमा हम तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।